जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी देने वाले थोड़ी देर में बोर्ड एग्जाम तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपको मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक ऐसा आसान सा ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल में पूरे नंबर लेकर के आओगे। तो अगर आपको भी टेंशन है कि फिजिक्स में हम लोग क्वेश्चन पेपर में जो इस प्रकार का हमारे पास पेपर आएगा उसमें न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, तो इस वीडियो को जरूर देखना। सबसे पहले देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है इस तरीके से। यहाँ पर शुरुआत में आपको 6 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे जो कि आपको खंड आ के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद आपका स्टार्ट होता है यहाँ से थ्योरी का पोर्शन और कुछ यहाँ पर न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 15 मिनट पूरा पेपर को देखो अच्छे से पढ़ लेना। फिजिक्स में पास होने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप लोग थ्योरी और जो डेरिवेशन है उनको अगर मैनेज कर लेगा तो न्यूमेरिकल उतना ज़्यादा मतलब खास चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर कम से कम हर एक पेपर के सेट में, चाहे कोई भी सेट आपके पास आए, 20 से 25 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता है। ठीक है, यानी कि इतना रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 नंबर से लेकर के 25 नंबर तक, इससे ज़्यादा नहीं रहता 70 के पूर्णांक में। तो यहाँ पर देखोगे तो जैसे आपका ये खंड बा है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। अब यहाँ पर भी मतलब चांसेस है कि एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछ सकता है। जैसे इसमें देखोगे तो आपका यहाँ पर अभी न्यूमेरिकल नहीं है, सारे क्वेश्चन थ्योरी वाले हैं। जैसे ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है ना, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपने पढ़ा ही होगा। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर डिपेंड करता है, ये भी थ्योरी का प्रश्न है। विद्युत चुंबकीय तरंग तथा यहाँ पर वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के सदिश क्रमशः ई और वेक्टर बी है। तो यहाँ पर तरंग संचरण की दिशा कैसी होगी, तो एक दूसरे के लंबवत रहते हैं, आपको पता ही होगा ये, है ना। तो यहाँ पर भी न्यूमेरिकल नहीं है। इधर आओगे तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल ये मिल रहा है। जैसे कि आप देखोगे खंड सा में ये क्वेश्चन 2 नंबर वाले रहते हैं सारे। तो यहाँ पर गा नंबर क्वेश्चन है और घा नंबर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको क्या है इसमें न्यूमेरिकल के मिल रहे हैं। तो ये जैसे आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर 2 नंबर का प्रश्न रहेगा तो आप ऐसे करो यहाँ पर कम से कम कि आपको 1 से 1.5 नंबर तो आराम से मिल जाएंगे। मैं आपको जो बता रहा हूँ, सबसे पहले देखो गिवन वैल्यू को आपको फाइंड करना है। ठीक है, यही आसान तरीका होता है, चाहे न्यूमेरिकल जैसा भी आपके पास आ जाए, कितना भी हार्ड क्यों ना हो, उसमें सबसे पहली बात आपको भयभीत नहीं होना है। ठीक है, तो देखो यहां से पहले करोगे क्या, आप इस प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि +5 डायप्टर और -3 डायप्टर क्षमता वाले 2 लेंस संपर्क में रखे हैं। अर्थात 2 लेंस इस प्रकार से क्या है, टच में रखे हुए, इस प्रकार से 2 लेंस है ना, टच में रखे हैं। और एक की क्षमता +5 डायप्टर है और एक की +3 डायप्टर है, सॉरी -3 डायप्टर है। तो दोनों लेंसों में कह रहा है संयोजन से, हम दोनों को संयोजन मतलब दोनों को मिला के रख दिए। तो एक पहले नंबर पर पूछ रहा है फोकस दूरी ज्ञात करो, दूसरे में क्षमता। तो यहाँ पर 2 नंबर मिलेगा, मतलब 1-1 नंबर के हैं दोनों। तो चलो सबसे पहले क्या करना है, दिया है आपको जो चीजें वो लिखो। यहां से देखो इसका हल ऐसे करेंगे, कोई भी बच्चा इसको कर सकता है। ठीक है, इसमें आपको हल में यहां पर लिखना है पहले दिया है। यही तरीका होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। ठीक है, दिया है। अब सबसे पहले दिया क्या गया भैया, तो यहां पर दिया गया आपको पास 2 क्षमताएं। क्षमता को आपको पता है कि भाई P से व्यक्त करते हैं ना, पावर। तो इसमें पहले आपको P1 लिखना है, P1 बराबर, और फिर एक वैल्यू P2 बराबर, क्योंकि 2 क्षमताएं दी गई हैं। तो P1 की जगह पर दिया है +5, ठीक है, और P2 की जगह पर क्या दिया है, -3, इतना दिया है। फिर इसके बाद ये आपके हो गए। पहले नंबर पर कह रहा है कि फोकस दूरी और दूसरे में क्षमता। तो देखो फोकस दूरी आप कैसे निकाल सकते हो, सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। जब दोनों की क्षमताएं निकालोगे तभी आप फोकस दूरी निकाल सकते हो। तो यहां से क्या करोगे, पहले आप सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो ऐसे करके, है ना। सेकेंड नंबर में क्षमता यानी कैपेसिटी आपको ज्ञात करना है। तो क्या करोगे, क्षमता के लिए P बराबर आपका सूत्र होता है, दोनों को मतलब संयोजन से है ना, दोनों एक साथ हैं, तो इसलिए आपको P बराबर कर देना है P1 + P2। इतना तो आप दिमाग थोड़ा बहुत लगा सकते हो। अगर गलती आप करोगे थोड़ा बहुत तो वहाँ पर फॉर्मूले में ही दिक्कत होती है, बट फॉर्मूले आप लोग थोड़ा सा कन्फर्म रखिएगा, टेंशन दिमाग में मत रखना, तो आराम से हो जाएगा। अब जैसे ये है दोनों का जोड़ दो यहाँ से, तो P बराबर क्या हो जाएगा, +5 और यहाँ पर प्लस और -3 है, तो इसमें ब्रैकेट लगा के -3 कर दो। तो P = क्या हो जाएगा, 5 - 3 बराबर का +2 डायप्टर क्षमता आ गई। ठीक है, संयोजन से आपकी इतनी क्षमता आ रही है। अब इसमें कह रहा है पहले पर फोकस दूरी ज्ञात करो, तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये क्षमता आई। ठीक है, लेंस की क्षमता इतनी आ गई। अब यहाँ से आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर कर देना है। फर्स्ट में आपको ज्ञात करना है फोकस दूरी। ठीक है, फोकस
दूरी। अब यहाँ से फोकस दूरी अर्थात एफ यहाँ पर ज्ञात करना है ना। तो यहाँ से देखो फोकस दूरी का फार्मूला होता है, सूत्र याद कर लेना क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सूत्र। सूत्र आपका होता है यहाँ पर एफ इक्वल टू यानी फोकस दूरी बराबर 100/p, ठीक है, ये सेंटीमीटर के लिए होता है। और अगर आपको कहीं पर मतलब मीटर में वैल्यू ज्ञात करना है तो 100 की जगह पर आप 1 कर देना, सिर्फ 1, है ना। तो ये अगर आप इससे आंसर निकालोगे तो लास्ट में आपको सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ से आप एफ इक्वल टू निकालो तो 100 और यहाँ पर बटे में क्या हो जाएगा भाई, पी का मान कितना है, प्लस का 2 है तो 2 कर दो, तो यहाँ से ये कैंसिल होगा जब, तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। और यही क्या है, इसकी फोकस दूरी है। तो इस तरीके से एक नंबर इसका था, एक नंबर इसका था। जब आपको पहले पूरे पेपर में ये देखना है कि आखिरकार क्वेश्चन कैसे दिएगा। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, इसको भी चलिए देख लेते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल आप ऐसे ही अटेंड करना, हर क्वेश्चन को ऐसे स्टेप वाइज पूरा अच्छा से थोड़ा गैप दे करके, मतलब ऐसा भी ना हो कि आप पूरा लपेट के एक में ही लिख के चले आओ, थोड़ा सा गैप दे करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 का घा नंबर। चलिएगा 3 के घा में जैसे आप 3 नंबर यहाँ पर डाल दिए तो घा इधर ब्रैकेट करके इधर डाल दो ऐसे। अब पहले प्रश्न को अच्छे से क्या करोगे, पढ़ोगे। प्रश्न कह रहा है कि एक धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जैसे कि आपको पहले जो दिया जाए उसको तुरंत लिख दो, कुछ भी आपको सोचना नहीं है यहाँ पर। जैसे ही आपको पता चले कि ये चीज़ दिया है तो आप पहले उसको लिख दोगे, ठीक है। यही तरीका आपको अप्लाई करना, क्योंकि आप फिर क्या होते हो, भ्रमित हो जाते हो क्वेश्चन में। तो दिया है धातु का कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन, कार्यफलन, देखो आपको भी इजी लगेगा, ठीक है। और पेपर ओरिजिनल है, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर बनाया है। तो ये कार्यफलन को W से हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो W इक्वल टू, आप यहाँ पर कैपिटल भी लिख सकते हो, W इक्वल टू दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये दिया गया है। अब इसके बाद कह रहा है कि इसे 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। तो तरंग दैर्घ्य, देहली तरंग दैर्घ्य और निरोधी विभव ज्ञात करिए, है ना। तो यहां से देखो 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य दिया गया है। तो इसमें आप लिखोगे, फिर दूसरा चीज क्या दिया है यहाँ पर, तरंग दैर्घ्य, ये भी दिया गया है। इसको लैम्डा से व्यक्त करते हैं, लैम्डा इक्वल टू है 5000 एंगस्ट्रॉम। ये 2 चीजें हैं। फर्स्ट आपको कह रहा है एक नंबर में ज्ञात करने के लिए देहली तरंग दैर्घ्य, क्या ज्ञात करना है, देहली तरंग दैर्घ्य, ठीक है, देहली तरंग दैर्घ्य। इसको हम लोग लैम्डा नॉट से व्यक्त करते हैं देहली तरंग दैर्घ्य को। इसका सूत्र होता है HC, आपको जो इसमें लगता है वही सूत्र रहता है, HC बटे होता है W यानी कार्यफलन का, ठीक है, ये फार्मूला है। अब देखो इससे कैसे ज्ञात करोगे, आपको पता चलेगा कि भैया H कहाँ है, WC ये सब कहाँ है। तो W तो आपके पास यहीं पर दिया है, क्वेश्चन में ऊपर ही दिया है। H और C आपको नहीं पता चलेगा। तो देखो पूरा पेपर इस तरीके से रहेगा आपके पास, और पेपर में जाना लास्ट पेज में, जो इस प्रकार की जो वैल्यू होती है वो सबसे अंत में आपको मिलेंगी यहाँ पर। ये भौतिक नियतांक की जो सारणी होती है, इसमें देखोगे तो ये H का मान है प्लांक नियतांक का 6 × 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड। तो ये वैल्यू मिल गई। अब चलो यहां से हम आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं, कैसे, लैम्डा नॉट इक्वल टू 6 × 6 × 10⁻³ इंटू प्रकाश की चाल कितनी होती है ये भी आपको पता ही होगा, है ना। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब इसके पूरे के बटे में क्या है भाई, W यानी कार्यफलन। ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो देखो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में चेंज करोगे तो यहाँ से आएगा 2, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटाने के लिए आपको 1.6 × 10⁻⁻19 का इसमें क्या करना होता है, गुणा कर देना होता है एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है। तो कुछ इस तरीके से वैल्यू चेंज होगी। अब इसमें कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन हर बच्चे का अपना अलग अलग होता है, सभी अपना अपना करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो मैं आपको बताऊँ, स्टेप वाइज आप करोगे अगर, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू आपका आएगा 6.6 × 3, तो 6 × 18 यानी 19 दशमलव कितना आएगा, 6 × 18 19.6 आएगा। और गुणे में यहाँ पर देखोगे तो इसका आपका 10⁻⁻34, और ये आपका इस तरीके से देखो पावर को भी थोड़ा सा मैनेज करो, 34 हो जाएगा यहाँ पर, गुणे 10 यहाँ पर हो जाएगा 8, ये ऊपर जाएगा तो नीचे माइनस का है, ऊपर गया तो फिर ये भी प्लस का बन जाएगा, तो 10 ये भी 19 हो जाएगा प्लस का। और पूरे के बट्टे में देखोगे
तो 3.2 ये हो जाएगा, है ना, गुणा करने पर 3.2। इस तरीके से कुछ ये आपका अगला स्टेप आया। अब फिर क्या करना है भाई, पावर को यहाँ से घटा बढ़ा के जितना है तो लिखो, इसका आप इसमें भाग करा दो डायरेक्ट, है ना। तो कितनी बार जाएगा, 3 संग 18, यानी कि लगभग आपका 6.2 इसमें आएगा लगभग में, ठीक है, इतना जाएगा। और गुणे में आपका ये पावर देखो यहाँ से 9 8 17 अर्थात 27, और 27 प्लस का है और 34 माइनस का है, तो 10 की घात यहाँ पर कितना बचेगा, 27 3 3 4 3 7, माइनस का 7 बचेगा, ठीक है। और ये आपका मीटर में आ गया। इतना लिख दोगे तो आपका पूरा आंसर सही माना जाएगा। इस प्रकार से लिख देना है पूरा का पूरा अच्छे तरीके से। और अगर आपको लगे कि थोड़ा बहुत डाउट, तो आप लास्ट में हाथ पर ऐसे करके लगभग भी लिख देना, ठीक है। तो एग्जामिनर समझ जाएंगे हाँ पूरा एग्जैक्ट नहीं है, बट नंबर पूरा दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। बाकी जैसे अगले स्टेप पर कुछ क्वेश्चन और पूछ रहा है, निरोधी विभव कह रहा है ज्ञात करो सेकंड नंबर पे। तो इस तरीके से देखिए सेकंड यहां पर डाल देना, और ये सबसे इजी तरीका है, निरोधी विभव, निरोधी विभव इस तरीके से देखो, निरोधी विभव। अब निरोधी विभव को हम लोग V0 से व्यक्त करते हैं, तो ये हो जाता है W बटे फार्मूला E का। अब यहाँ से सिंपल है, आप निकाल लोगे तुरंत, V0 इक्वल टू W 2 गुणे 10 की घाते 2 गुणे 1.6 गुणे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, 1.6 गुणे 10 की घाते 19, और 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 गुणे 10 की घाते ये भी माइनस का 19 होता है। दोनों बराबर है, ये दोनों वैल्यू कट जाएंगे, बचेगा 2 आ जाएगा। निरोधी विभव है आपका, इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट में। कुछ इस तरीके से आपको कोई सा भी क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, कोई भी न्यूमेरिकल आपके पास आ जाएगा, ऐसे ही ठीक आपको सॉल्व करना, ठीक है। इधर के भी क्वेश्चन आप देखोगे, पहले पूरे पेपर में आपको न्यूमेरिकल ही फाइंड करना है कि आखिरकार कितने न्यूमेरिकल इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से पूरा पेपर है, और ऐसे ही जैसे मैंने स्टेप वाइज आपको बताया, पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ऐसे ही आपको अटेंड करना है हर एक प्रश्न को, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए लाइक कर देना, चैनल पर है सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द मिलेगा केमिस्ट्री पर।